नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्मी को लेके, जहां पे आर्मी ने एक ऑर्डर दिया है तकरीबन 100+ लॉइटरिंग म्यूनिशन को प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि जो कामाकाजी ड्रोन है उनको प्रोक्योर करने के लिए। और ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है ADTL LSEC को। बेसिकली ये एक जॉइंट वेंचर है भारत की बेंगलुरु बेस्ड कंपनी अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के बीच में। इस जॉइंट वेंचर को बनाने की जो डील है वो साइन की गई थी एरो इंडिया के टाइम पे फरवरी में। तो इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत एल्बिट के स्काई स्ट्राइकर के अलावा भी जो अदर ईओ बेस्ड सिस्टम है वो यहाँ से बनेंगे। फिलहाल यहाँ पे 100 से भी ऊपर जो स्काई स्ट्राइकर हैं उनके ऑर्डर दिए गए हैं। इसको लेके हम बात कर लेते हैं। तो स्काई स्ट्राइकर एक लो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है लॉन्ग रेंज पे एनिमी को प्रिसीजन के साथ स्ट्राइक करने का। तो ये एक सस्ता ऑप्शन हो जाता है। ये एक फुल्ली ऑटोनोमस सिस्टम है जो कि अपने टारगेट को लोकेट कर सकता है, अक्वायर कर सकता है और लगभग 5 से 10 kg की जो वॉरहेड है उसके साथ स्ट्राइक कर सकता है। खासियत यहाँ पे है ये सरप्राइज अटैक है लो एल्टीट्यूड पे वो आप कर सकते हो, मतलब साइलेंट और इनविजिबल रहकर जो टैक्टिकल स्ट्राइक है वो आप कर पाओगे। तो कहीं न कहीं जो पूरा सिनेरियो है वो चेंज हुआ है। अजरबैजान और आर्मेनिया के कॉन्फ्लिक्ट के बाद कहीं न कहीं जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो पिक्चर में आने लगे हैं और आने वाला टाइम इनकी जो वैल्यू है मॉडर्न वॉरफेयर में वो बढ़ने वाली है। अगर स्काई स्ट्राइकर की बात करते हो तो जो इसकी स्पीड है वो हाई है, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है 10 मिनट के अंदर और अपने टारगेट के जस्ट ऊपर खड़े होकर ये 2 घंटे तक मंडरा सकता है, मतलब लोइटर कर सकता है। तो यहाँ पे जो 2 घंटे का टाइम है ये 5 kg वॉरहेड के साथ है। अगर जो वॉरहेड है वो 10 kg कर देते हो तो ये जो टाइम है वो 1 आवर का हो जाता है। स्पीड की यहाँ पे बात करते हो तो ऑलमोस्ट 200 kmph की स्पीड है इसकी और अपने मैक्सिमम स्पीड से ये 20 किलोमीटर को 6.5 मिनट में तय कर सकता है और 15 मिनट तक टारगेट पे मंडरा सकता है। जो यहाँ पे अगला एडवांटेज है वो ऑटोमेटिक स्ट्राइक कैपेबिलिटी का है, मतलब ये इस्तेमाल करता है ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम का लॉइटरिंग और क्रूजिंग फेज के टाइम पे। इसके नोच पे आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दिख रहा होगा जो कि टारगेट को लॉक कर लेगा जब ये स्ट्राइक करने जा रहा होगा और टारगेट पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले ये अपनी स्पीड को लगभग 500 kmph की कर लेता है। तो आप समझ सकते हो कि एक हायर काइनेटिक एनर्जी से जो स्ट्राइक है वो ये करता है, जहाँ पे सिस्टम में ये भी क्षमता है कि वो अप टू 80 kmph की जो विंड स्पीड है उसको झेल सके। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसको डिप्लॉय करना काफी आसान है। फीचर्स की बात करोगे तो जो प्रोपल्शन है वो इलेक्ट्रिक रखा गया है, जिससे कि जो साउंड हो वो कम हो, नॉइज सिग्नेचर कम हो और कोऑर्डिनेशन मिशन में आपको आसानी हो पाए। अगर यहाँ पे मैक्सिमम रेंज की बात करते हो तो वो जाते हैं 100 किलोमीटर तक, जो कि आपको एक लॉन्ग रेंज दे रही है। यहाँ पे आपको डुअल वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ऑलमोस्ट आप 3 तरह के जो मोड है वो आप एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मिशन को अबॉर्ट करने का, गो अराउंड करने का, मतलब आपको कोई मुआयना करना है, इसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर की हेल्प से कोई निरीक्षण करना है तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप कर सकते हो। जो थर्ड मोड आता है वो री एंगेज का मोड है, मतलब टारगेट को दोबारा से एंगेज करना, तो वो भी संभव है। इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है, जबकि जो रिकवरी है ऑपरेशनल रिकवरी उसके लिए भी यहाँ पे शूट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका एडवांटेज मिल जाता है कि कोई भी अकोस्टिक साइन नहीं है, कोई भी थर्मल साइन नहीं है, मेंटेनेंस आपको आसान पड़ जाएगा क्योंकि पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिकल है, जबकि जो पूरा सिस्टम है काफी कॉम्पैक्ट है। तो इस तरह के कुछ जो एडवांटेज है वो मिल जाते हैं, जिससे कि जो आपके एनिमी होंगे उनको इसको डिटेक्ट कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होने जा रहा है। अगर यहाँ पे सिस्टम की बात कर लेते हो तो यहाँ पे दिया गया जो डे नाइट कैमरा है वो डुअल गिम्बल पे बेस्ड है हायर स्टेबलाइजेशन के लिए। वॉरहेड में आप आर्मर पियर्सिंग राउंड जो हाई एक्सप्लोसिव राउंड है उन दोनों को आप कैरी कर सकते हो, जबकि एनिमी को 360 डिग्री में स्ट्राइक कर सकता है। जहाँ तक बात है मैक्सिमम एंड्योरेंस की, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 2 घंटे की है 5 kg वॉरहेड के साथ, जबकि यहाँ पे इसको रिकवरी के लिए जो पैराशूट है वो भी दिए गए हैं। सो ये तो बात रही इजरायली सिस्टम की कि ऐसी क्षमता में कोई इंडिजिनस सिस्टम बन रहा है। तो आपके अल्फा एस होंगे जो कि कैट्स के अंदर आने वाले हैं, तो उनके पास जो क्षमता है वो ऐसे ही होगी, लेकिन उनको लेकर जो मिशन होगा वो काफी वर्सेटाइल होगा। वहाँ पे भी जो उनकी रेंज है वो 100 किलोमीटर तक की है। अल्फा एस के भी जो वेरिएंट होंगे वो ईओ सिस्टम को कैरी करेंगे, डे नाइट कैमरा को कैरी करेंगे और वहाँ पे भी जो प्रोपल्शन है वो इलेक्ट्रिक है, मतलब वो चीज़ भी साइलेंट रहेगी। तो प्रोबेबली अगले 2 सालों में जो इंडिजिनस सिस्टम है अल्फा एस वो सामने आ जाएगा। इसी में बात कर लेते हैं एक और सिस्टम के बारे में जो कि अल्फा LSEC द्वारा बनाया जा रहा है और इसको आर्मी ऑलरेडी कुछ नंबर में ऑपरेट कर रही है। ये सिस्टम है स्काईलैर्क ILAX। ये एक हाई परफॉर्मेंस मैन पोर्टेबल मिनी UAV है जिसको बेसिकली इस्तेमाल किया जाएगा रिकॉनेसेंस मिशन में। की फीचर की यहाँ पे बात करते हो तो जो इसकी इमेज प्रोसेस करने की क्षमता है वो हायर है, टारगेट को अट्रैक्ट करता है, मूविंग टारगेट को इंडिकेट करेगा, जो जियो लोकेशन है उनको ये रजिस्टर कर लेगा। अगले फीचर की बात करते हो तो यहाँ पे रिमोट टेक ऑफ है, मतलब कोई भी लिंक आपका नहीं जुड़ा हुआ है ग्राउंड कंट्रोल से तो उसके बाद इसको टेक ऑफ कराया जा सकता है। डेटा लिंक यहाँ पे इनक्रिप्टेड है और बेसिकली एक डेटा रिले के रूप में भी काम कर सकते हैं, मतलब 2 जगहों के बीच में आपको कोई कम्युनिकेशन करनी है और उतने आपके लिंक की रेंज नहीं है तो ये बीच में एक माध्यम बन जाएगा और दोनों जगहों को जोड़ देगा, तो एक रिले के रूप में भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी डे और नाइट कैमरा दिया गया है जो कि UAV पेलोड के रूप में रहेंगे, जबकि इसके पास क्षमता है दूसरे UAV से जुड़ने की। ऑपरेट करना इसको काफ़ी आसान है, 2 क्रू मेंबर इसको ऑपरेट कर सकते हैं, जबकि आपके सर के 100 मीटर ऊपर भी खड़ा होगा, मतलब फ्लाई कर रहा होगा, तब भी आप इसको सुन नहीं पाओगे। इस तरह से ये साइलेंट है। और यहाँ पे भी जो डे और नाइट कैमरा है वो गिम्बल पे रखा गया है स्टेबलाइजेशन के लिए, जबकि यहाँ पे भी जो एयर बैग है वो दिया गया है पॉइंट रिकवरी के लिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑलरेडी आर्मी ऑपरेट कर रही है। तो ये भी फिलहाल सारे सिस्टम विदेशी हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद है
कि इन्हीं के इक्विवेलेंट सिस्टम भारत आने वाले टाइम में इंडिजिनस प्रोक्योर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।